सर मैं कर्मवीर गवर्नमेंट आईटी पर बढ़ावा प्रिंसिपल अभियान जारी किया गया, इसके बारे में क्या कहना सर? ये बहुत ही अच्छी पहल है। माननीय देश और प्रदेश की जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे डॉक्टर अशोक जी जो साइकिल यात्रा पे निकले हैं, एक नशा मुक्त हरियाणा, इस अभियान में बहुत बड़ा योगदान होगा और एक बहुत सफल योगदान रहेगा ताकि हरियाणा को नशा मुक्त बनाए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 5 तारीख को ये यात्रा के साथ शुरुआत किया था और अभी ये कुंडली में पहुंची है यहाँ पर। तो मैं आपके माध्यम से सभी से यही कहना चाहती हूँ कि युवा नशे से दूर रहे और हमेशा अच्छे रास्ते पर चले, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। तो साइकिलिंग हो सके व्यायाम करे, यात्रा करे और साइकिलिंग करे तो इसी से नशे से मुक्ति मिलेगी। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी का जो हरियाणा को नशा मुक्त बनाना, तो उसकी राह पर चलते हुए आगे बढ़े। इसके लिए देखिए इस प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने साइक्लोथॉन यात्रा के माध्यम से नशे के खिलाफ एक जंग छेड़ी है और ये यात्रा विभिन्न जिलों में से गुजरती हुई आज कैथल जिले में हमारे इस पबड़ावा गांव में एंटर कर रही है और युवाओं को जागरूक कर रही है कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए और युवाओं को सचेत कर रही है कि नशे से दूर रह करके युवा देश को आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, खेलों की दृष्टि से आगे बढ़ाएं। और ये बहुत बड़ा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत। साहब एक मिनट स्वागत करें, अभिनंदन। भारत माता की बड़े ही आदर व सम्मान के योग्य आदरणीय विधायक श्री सतपाल झांबा साहब, पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक गुर्जर जी, ज्योति सैनी साहब, मैडम जी, निधि मोहन जी और इस ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री नरसिंह सगवाल जी और जिनका मंच पे जो आसीन है हमारे डीएसपी साहब सुशील जी और जो अन्य गणमान्य हैं, सभी का वंदन प्रणाम। और प्यारे बच्चों, आपको आशीर्वाद, जितने भी गुरुजन है सभी को प्रणाम और आपसे प्रार्थना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेशो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु होता है वो अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को मार्ग दिखाता है। तो आपसे ये अनुरोध रहेगा, हमारे बच्चे भी साथ बैठे हुए हैं, कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा 5 अप्रैल को हिसार जिले से साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 चली है, उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हरियाणा प्रांत को नशा मुक्त किया जाए। हरियाणा प्रांत को नशा मुक्त करने के लिए केवल ड्रग फ्री हरियाणा बना करके हम इसको सफल नहीं हो पाएंगे। हमें एक और काम करना होगा, एक और संकल्प लेना होगा। नमक लोटा हम साथ लेके चल रहे, हम गांव-गांव में लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि केवल ड्रग तो है ही प्रतिबंधित, उसको कोई रखेगा, सेवन करेगा, वो तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ के सलाखों के पीछे डालने का काम किया जा रहा है। परंतु जो बड़ी समस्या वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, खैनी, कुल्ली, बियर और शराब भी है। अब बेशक सरकार इसको प्रतिबंध नहीं लगा सकती, प्रशासन इसको बंद नहीं कर सकता, पुलिस इसको पूर्ण रूप से रोक नहीं सकती। इसे रोकना हम सबका काम है, हम सबका दायित्व है, क्योंकि हम हैं, जीवन हमारा है, जीना हमें है, आगे हमें चलना है। यदि नशा हमारे अंदर चला गया तो वो नाश करके छोड़ देगा, न केवल हमारे शरीर का नाश करेगा, हमारी समृद्धि का, हमारे विकास का, हमारे परिवार का, हमारे मस्तिष्क का और हमारे राष्ट्र का भी नाश कर देगा। तो आज समय की आवश्यकता है कि हमें हर नशे का त्याग करना है। कई लोग कहते हैं सरकार शराब बंद नहीं करती। अरे सरकार बंद करना नहीं हो रही, सरकार ने तो बैन लगाया तंबाकू 1 साल के लिए, फिर भी लोग बेच रहे हैं।
सरकार के चाहने से काम नहीं हुआ करता। जब आप लोग चाहोगे, हम लोग चाहेंगे कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, नशे से दूर रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि नशा मुक्त होगा हरियाणा और मिलकर सारे जोर लगाना। आज आवश्यकता इस बात की है कि मैं नशा बेच रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा नशा ना करे। देखो विडंबना, मैं नशा बेचने वाले हर 100 मीटर पे बैठे हैं, तंबाकू बेचने वाले, बीड़ी बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले, ठेके शराब खुले हुए हैं। हम चाहते हैं मेरा बच्चा तो नशा ना करे, और दूसरे के बच्चों के लिए हम जब परोस रहे होते हैं रंग बिरंगे पाउच, तब उनको यह बात ध्यान नहीं रहती कि यदि आग लगती है किसी गांव में, किसी शहर में, पड़ोस में, तो घर उसका भी जलेगा, धुआं उसको भी आएगा, उसको नुकसान उसका भी होगा। और जब नशे का कारोबार फैला है ना, तो आज किसी का बच्चा सुरक्षित नहीं है। आज मैं गांव वालों से निवेदन करना चाहूंगा, सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का भी त्याग करना है। देखो हमारे सामने सब नशे पड़े हैं, हमें नशों का त्याग कैसे करना है। मेरे सामने शराब की बोतल रखी है, मेरे सामने हुक्का रखा है। मुझे अपने आप को मजबूत बनाना है कि मुझे नशे को ठोकर मारनी है, मुझे नशा ग्रहण नहीं करना। बेशक नशे बेचने वाले अपने आप चले जाएंगे, दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी, फैक्ट्री अपने आप बंद हो जाएगी। करना क्या है, हमें लड़ाई नहीं लड़नी, हमें किसी को रोकना नहीं, हमें अपने आप को रोकना है, अपने मजबूत बनाना है। और आज नशा हरियाणा के अंदर और भारत के अंदर एक षड्यंत्र का फलस्वरूप पहुंच रहा है। हमारे देश में जितनी भी ड्रग्स हो रही है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लाओस, बर्मा, नाइजीरिया, म्यांमार, चीन, बहुत सारे देश भारत को ड्रग्स भेज रहे हैं। कैसे भेज पा रहे हैं? हमारे देश में जितनी भी ड्रग्स आ रही है, हमारी सारी एजेंसियां, चाहे हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे हमारी एनसीबी हो, के युवाओं के विनाश के लिए पर्याप्त है। भारत सरकार चाहती है, हरियाणा सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इस 1% को भी हम खत्म कैसे करेंगे। हमें डिमांड एंड सप्लाई का रूल है ना, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, मांग और आपूर्ति का। हमें मांग ही नहीं रखनी, आपूर्ति भले आती रहे, वो अपने आप ही खा के चले जाएंगे। संकल्प रहेंगे, एक प्रतिज्ञा लेंगे, एक शपथ लेंगे। मैं माननीय विधायक जी से अनुमति चाहूंगा, यदि अनुमति है तो शपथ करा दें। और मैं आपको नंबर भी दूंगा, यहाँ 3 नंबर देके जाऊंगा आपको हरियाणा प्रांत के लिए, जिन पर आप गुप्त रूप से सूचनाएं दे सकते हो। थाने में नहीं जाना, चौकी में नहीं जाना, पुलिस के पास नहीं जाना, केवल घर बैठ के फोन लगाना है। घर बैठ के फोन लगाना, आपका नाम नहीं आएगा, आपका पता नहीं आएगा, आपको मोबाइल नंबर नहीं आएगा, और गुप्त सूचना के आधार पे वो तस्कर सलाखों के पीछे जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा नवंबर 2024 में भारत सरकार की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत एक नया पोर्टल जारी किया गया है, जिसका नाम है मानस पोर्टल, MANAS मानस पोर्टल। मानस पोर्टल में जाके कोई भी आदमी गुप्त सूचना दे सकता है, नाम बता सकता है, वीडियो डाल सकता है, कुछ भी अपलोड कर सकता है, और उस पर 100% कार्रवाई होगी। प्रण करता हूँ कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, और अन्य लोगों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है अथवा कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है, तो इसकी सूचना हरियाणा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 90-508 91-508 अथवा 1933 अथवा मानस पोर्टल पर दूंगा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बैठिए आप सभी रूप में नशे के खिलाफ इस मुहिम में जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और आप देख रहे हो कि साइक्लोथॉन यात्रा हमारे वार्ड के गांव पपड़ा में पहुंची है, और हमारे गांव के एक एक बुजुर्ग, सरपंच साहब, हमारे विधायक जी, युवा साथी और प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे पहुंचे हैं। एक बार दिल की गहराइयों से पूरे सम्मानित मंच और आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिस ऊर्जा से अशोक जी ने बताया, नशा इस समाज को आगे बढ़ने से रोक रहा है, और हमारे बड़े ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वप्न देखा है कि 2047 तक यह विश्व का सबसे अग्रिम देश होगा, विकसित देश होगा। होगा कब? जब इसी देश में किसी प्रकार की भी कोई समस्याएं ना हो। इस देश के युवा बढ़ चढ़कर हर प्रकार की
क्या कर रहे हो? इस देश के युवा मजबूत होंगे, और मजबूत कब होंगे? जब हम सब नशे से दूर रहेंगे। मेरी बेटियां और बहनें स्पेशली ये इस चीज से दूर हैं। हार्डली कोई 1% 2% सामने कोई केस आ सकता है। ये ज्यादातर देखा जाता है युवाओं में, और दोस्त जो बड़े हमारे जो आजकल हुक्का और उसकी एक ट्रेंड दोबारा से चल गया है। मैं अपने सभी युवा साथियों से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, ये कोई एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। ठीक है, बैठने के लिए एक बहाना बोल दिया जाता है कि सारे के सारे हुक्के पे सारे साथी बैठ जाते हैं। बैठने के और भी साधन है। आप गेम, आज की डेट में हमारी सरकार इतने गेमों के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आप गेमों में पार्टिसिपेट कीजिए, और इस देश को और स्पेशली इस कैपिटल डिस्ट्रिक्ट को बचाने के लिए आज ये मुहिम जो 5 अप्रैल से हिसार से चलकर आपके अपनावा गांव से स्टार्ट हुई है, और हमारे लिए बड़े गर्व का विषय भी है। हमारे कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में हमारे वार्ड के गांव पपनावा से स्टार्ट हुई है। वैसे तो हिसार से स्टार्ट हुई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पपनावा गांव से स्टार्ट हुई है। आप सब इस बधाई के पात्र भी हैं। तो एक एक बच्चा जो आपने शर्त भी ली है, अपने बुजुर्गों को, अपने युवाओं को, अपने माता पिता को जो भी नशे का सेवन करते हैं, उनसे बोलिए कि माता जी, पिताजी या जो भी बुजुर्ग आपके दादाजी जो इसका सेवन करते हैं, कि ये आने वाले भविष्य के लिए एक ब्रेक का काम करता है। आपको बहुत लंबा चलना है। आप में से ही, जैसे कि हमारे मंच में बैठे हैं, कोई विधायक होगा, आप में से ही कोई आईपीएस होगा, आप में से ही कोई आईएएस होगा कब? आपका निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई का और देश के उज्जवल भविष्य के लिए हो। और ये बहुत बड़ी पहल है, इतनी अच्छी पहल है। कोई भी देश में परिवर्तन आया है, अमूलचूल परिवर्तन तभी आया है जब कोई यात्राएं, कोई आंदोलन निकले हैं। और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ी यात्रा है जो पूरे हरियाणा के, हमारे हरियाणवी होने पर भी गर्व है कि हमारे हरियाणा में 2.0 यात्रा चल रही है, जो हमारे देश के युवाओं को प्रेरणा देगी कि हमें इस देश के निर्माण में ही सहयोग करना है, और इस प्रकार की बुराइयां जो देश को पीछे लेके जाती है उनसे बचना है। और हम सब मिलकर इस देश की बुराई को, नशे को दूर करेंगे। आपने, अशोक जी ने बताया भी कि सरकार ही सारे फैसले नहीं ले सकती। आप ठेके बंद करके भी देख लिया हरियाणा सरकार ने, गुटखे पे भी रोक लगा के देख ली है। नशे का जो आदी है उसको मानसिक रूप से तैयार करना वो हम सब की, जो जितने के जितने यहाँ पे इस प्रांगण में बैठे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी भी, दायित्व भी है। हम सब जब बात करते हैं अधिकारों का, सबको पता है इसको ये नहीं करना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, मुझे ये करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना, यह हमारे संविधान भी बोलता है कि हमें अपने साथ साथ में कर्तव्यों का निर्वहन करना भी जरूरी है। और एक बहुत अच्छी मुहिम हमारे कैथल जिले में आई है। एक बार जोरदार तालियों से इसका स्वागत करके मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। हमारे बहुत ही ऊर्जावान, कर्मठ और बहुत ही मेहनती और 24 घंटे हरियाणा के लिए काम करने वाले भाई नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने ये यात्रा 5 तारीख हिसार से शुरू की थी, इसका शुभ आरंभ किया था। तो ये यात्रा आज चलती हुई पुंडरी में पपनावा गांव में पहुंची है। तो यहाँ पर पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बधाई देती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही ऊर्जावान मेरे छोटे भाई, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे भाई अशोक गुजर जी, और हमारे पार्टी के सुरेश संधू जी, आदित्य भारद्वाज जी, और हमारे करमवीर पौल जी, एवं पार्टी के जो भी आए हैं, और सभी हमारे कर्मचारी, और आप सब यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं, हमारे अशोक जी जो इस प्रोग्राम के इंचार्ज है, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं जो मैंने उनके बारे में सुना। तो मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना, तो आप सब उसमें सहयोग दें, और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा हरियाणा आगे बढ़ेगा। आप सब ने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अशोक जी जो यात्रा के इंचार्ज हैं, ज्योति सैनी जी जिला अध्यक्ष, अशोक गुज्जर जी, कश्मीर सिंह सरपंच पबनावा जी, हमने अपने बच्चों को उस नशे से बचाना है। हमने, क्योंकि आज की डेट में, आज के युग में हमारे पास बच्चे 1 या 2 होते हैं। पुराने जमाने में नहीं है कि 5-6 होते थे। आज जो हमारी दौलत है वो हमारे बच्चे हैं। मैं सभी अभिभावकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा
कि अपने बच्चों पे नजर रखे कि वो कब जाता है, कहां जाता है, कितने बजे घर आता है, क्या वो लेट नाइट घर पे आता है। आप उस पर निगरानी रखिए, क्योंकि अगर आप उस पर निगरानी रखोगे आप अपने बच्चे को बचा लोगे। क्योंकि जो ये नशा तस्कर हैं, जो नशा माफिया हैं, इनको किसी से प्यार नहीं, इनको सिर्फ प्यार है पैसे से। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे बर्बाद कोई भी हो जाए, किसी का घर हो जाए। जो हमारा भूला चिका की बेल्ट है उसमें भी नशा दस्तक दे चुका है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े कड़े शब्दों में ये आदेश दिए हैं कि हरियाणा में नशा बर्दाश्त नहीं होगा। तो हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, अपने मुख्यमंत्री जी का साथ देना है, ताकि हमारा हरियाणा जो खेलों की हब बन चुका है इसको और आगे लेके जाना है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आए। हमारी हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी खेलों को बढ़ावा दे रही है। अभी भी हमारे पुंडरी हलके में 26 नर्सरी आई है खेलों की, तो हमने सबने मिलके खेलों की तरफ जाना है। और बच्चों, जो कोई नशा बेचता है या करता है, आपने इंफॉर्मेशन अपने घर बतानी है कि ऐसे ऐसे मैंने आज देखा है, आज मैंने स्कूल ग्राउंड में देखा है, मैंने उसको नशा करते देखा है। आपने सामने नहीं आना, अपने से बता देना अपने पेरेंट्स को। और वो पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है, पुलिस को बताएं, अपने विधायक को बताएं, अपने विधायक की टीम को बताएं। बताओ जरूर, क्योंकि हम सब जब मिलकर लड़ेंगे तो इस नशे को खत्म करेंगे। क्योंकि ये नशा बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। जब कोई नशा कर लेता है, ये नहीं देखता कि वो क्या करने जा रहा है और बड़े से बड़ा अपराध कर बैठता है। तो इसलिए हमने इस नशे से बचना है, अपने बच्चों को बचाना है। और जो आज यात्रा निकली है, इस में हमें सबने मिलके, अभी यात्रा पिंडासी से पबनावा, पबनावा से डांड से फल से पुंडरी और पुंडरी से मुंदरी जाएगी, जो हमारी पुंडरी की विधानसभा है। और कल ये यात्रा कैथल से कल्याण जाएगी। तो हम सब ने इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने, आज बड़े दुख की बात होती है, सुबह एक साइकिल लेने के लिए चले गए, बच्चों से बोले जी मेरे पास भी साइकिल नहीं है, जी मेरे पास भी साइकिल नहीं है। बच्चों के पास साइकिल नहीं है, तो हमने इस साइकिल को दोबारा से लेके आना है। साइकिल का दौर आएगा तो हम हेल्दी भी बनेंगे, हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग आए, आप लोगों ने मान सम्मान दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। और जो आज ये यात्रा आज नहीं, आज 5 अप्रैल से हरियाणा में सिरसा से शुरू हुई थी, जो 27 अप्रैल को डबवाली में खत्म होगी। इसका एक ही उद्देश्य है, जो हरियाणा सरकार की नशा मुक्त हरियाणा करना है। हमारे बड़े लोकप्रिय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक ही मिशन है कि अपने हरियाणा को नशा से मुक्त करना है। इसी उद्देश्य से आज ये 22 अप्रैल को यात्रा हमारे विधानसभा पुंडरी में पहुंची है। ये यहाँ से चल के डांड जाएगी, डांड से फल जाएगी, फल से पुंडरी और पुंडरी से मुंदरी जाएगी। और कल ये यात्रा कैथल से होते हुए कल्याण पहुंची। नशे से दूर रहे, नशा बहुत बड़ी बुराई है। नशा एक ऐसी बुराई है जो बहुत सारी बुराइयों को जन्म देती है। नशे से दूर रहे, खेलों के आगे बढ़े, शिक्षा में आगे बढ़े, नशे से